नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं इस विषय में बात करूँगी कि किस तरह से आप अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल और अचूक उपाय से, जिसका कोई उपाय जो मैं बताने वाली हूँ, वो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं कर पाएँगे और ना ही वो आपको रिज़ल्ट नहीं देने वाला होगा। वो 100% रिज़ल्ट देता है। इसे अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बिना खर्च के, बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना और अपने ग्रहों को भी आप स्थिति को सही कर सकते हैं। आपको मैं उनकी कमियाँ बताऊँगी और किस तरह से आप अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, ये बताऊँगी। हर एक प्लैनेट अलग-अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। हमारे जितने भी हरकतें हम करते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, कहीं न कहीं किसी प्लैनेट की वजह से होता है। तो इन चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ। इसके पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं बात करती हूँ। सबसे पहले सूर्य, अगर आपका सूर्य बलवान नहीं है ना, तो आपको किसी भी तरह से जॉब में प्रमोशन नहीं मिल सकती, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में नहीं आ सकती, या फिर आपको मान-सम्मान, यश में वृद्धि नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ लेना है कि आपका सूर्य जो प्लैनेट है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। किस तरह से इनको बलवान किया जा सकता है, पहली चीज़ ये बता दूँ, आप अपने पिता से रिलेशन अगर अच्छा रखते हैं, संपर्क अच्छा रखते हैं, भले ही आप दोनों में नहीं बनती हो, आपको समझ लेना है कि तब कहीं न कहीं सूर्य आपका कमज़ोर हो रहा है। तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिताजी से रिलेशनशिप अच्छा करें, उनको जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो ला कर दें, उन्हें मान-सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करें, बात करें और उनके साथ समस्त तरह की जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्लियर करके रोज़ आप उनको कुछ न कुछ करके कोई गिफ्ट ला के दें या उनसे बातें करके वो जो कहते हैं आप उनकी बातें मानना शुरू कर दें। वो अगर खुश हो जाते हैं, किसी भी तरह से अगर वो खुश होते हैं, उनको खुश करने से आपका जो सूर्य है वो मज़बूत होता है। इसके अलावा सूर्य को अगर आप अर्घ देना शुरू कर देते हैं, हर सुबह सनराइज़ का टाइमिंग गूगल से निकालिए और तांबे के एक लोटे में थोड़ा-सा कुमकुम लाल वाला जो होता है वो, गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ी-सी मिश्री और एक लाल रंग का फूल, चाहे वो जवा फूल हो या फिर रोज़ हो, आप उसको डालकर ओम सूर्याय नमः आपको दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर आपको रख के अर्घ देना ज़रूरी है। अगर ये काम आप करते हैं तो आपका सूर्य बलवान होगा। सूर्य बलवान होगा तो नौकरी में दिक्कतें नहीं आएँगी, प्रमोशन में दिक्कतें नहीं आएँगी, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ लाइफ में आएँगी। आपका सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप नेता, अभिनेता, मंत्री कुछ भी बन सकते हैं। जी हाँ, चंद्र अगर आपका खराब होता है तो क्या होता है? बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक अटेम्प्ट करते हैं। तो समझ लीजिए कि इनका चंद्र जो है वो बलवान नहीं है, किसी न किसी तरह से प्रभावित है या खराब चंद्रमा है। मेंटल स्ट्रेस में जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ऑल टाइम किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, उनको मानसिक शांति अगर नहीं है तो आपको समझ लेना है कि आप बहुत जल्दी, अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो डेफ़िनेटली आपका चंद्रमा जो है वो खराब है। तो इसको सही करने के लिए आप अपनी माता से संपर्क अगर अच्छा बनाते हैं, रिलेशन अगर आप मम्मी के साथ, अपनी मॉम के साथ, अपनी माँ के साथ अगर रिलेशन अच्छा रहता है, तो जान लीजिए आपका चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएगा। इसके अलावा माँ की सेवा ज़रूर करें। व्यर्थ का जल अगर आप खर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों का हैबिट है ब्रश करते वक़्त टैप खोल कर रख दिया, जब तक ब्रश कर रहे हैं पानी बह रहा है। यूज़लेस पानी को नहीं बहाना है। पानी आपको बिल्कुल भी आपके कैश फ्लो को ख़त्म करेगा। इसके अलावा पानी का मिसयूज़ करना अपने चंद्रमा को खराब करना हो जाता है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। कैसे इसको सही करेंगे? अपनी माँ के साथ संपर्क अच्छे बनाएँ, रिलेशनशिप अच्छा करें, अच्छी बॉन्डिंग रखें मम्मी के साथ और किसी भी तरह से हो सकता है उनको खुश करने के लिए उनको गिफ्ट्स वगैरह दें। और अगर माँ खुश हो जाए तो एक चाँदी का सिक्का आप उनसे ज़रूर लेकर अपने पर्स में रखें, इससे आपको बेनिफिट 100% मिलता है, पैसे आना शुरू होते हैं। बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपके मनोबल जो है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको कोई कहीं से डगमगा नहीं सकता। मेंटल जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं, जितनी भी चिंताएँ हैं, वो सारी खत्म होते आपको दिखेंगे और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा, अगर एग्रेशन में हो रहे होंगे या फिर उस आपको एग्रेशन में आकर कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि वो गलत हो जाता है, तो ये भी होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप बिल्कुल भी पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाकर आप चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसको सूर्यास्त के पहले उसको उठाकर खा लें, इससे भी आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा चांदी के बर्तन में पानी को भरकर रात के समय अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ढक के रखें। सुबह उठकर ब्रश करने के बाद खाली पेट में वही चांदी वाले बर्तन से पानी आपको लेकर पी लेना है, इससे भी आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर मंगल की बात करूँगी। अगर आपका मंगल खराब है तो आपका ज़मीन का लेना-देना, प्रॉपर्टीज़ वाले काम में अड़चनें आती रहेंगी, ना कभी आप ज़मीन बेच पाएँगे, ना कभी ज़मीन आप खरीद पाएँगे सही से। बहुत सारा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी की
चक्करें आपको काटनी पड़ सकती है, या फिर आपके जो रिलेशनशिप है, अगर आपकी वाइफ है तो उनके साथ संबंध खराब होते चले जाएंगे, मिसअंडरस्टैंड लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। किसी भी रिलेशनशिप में आप पूरा तरीके से जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो अगला आपको छोड़कर चला जाएगा, इस तरह की कंडीशन होती है जो लोगों का मंगल खराब होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए बंदर अगर आपके घर के आसपास कहीं पे है तो बंदरों को गुड़ और चना ज़रूर खिलाइए। इसके अलावा जितने भी कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए लेबर्स हैं, जो कि या फिर सफाई कर्मचारी हैं, लेबर वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको मुफ्त में चाय पिलाइए। उनको बैठाकर चाय पिलाते हैं तो भी आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। बुध की अगर बात करेंगे तो जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका, विनाश काले विपरीत बुद्धि हम कहते हैं ना, कि कोई भी ऐसा काम बिना सोचे समझे आप कर जाएंगे जिससे आपका मतलब निश्चित रूप से आपको तकलीफें होने वाली हैं इन फ्यूचर में। आपका डिसीजन सही नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि वाले कामों को करना शुरू कर देंगे। आपको याद, मेमोरी में कुछ याद नहीं रहेगा, याद जो है याददाश्त कमज़ोर होती चली जाएगी। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी सोशल होना आप बंद कर देंगे, बिल्कुल भी लोगों से सामाजिक तौर पर मिलना जुलना लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो बुद्धि जो होता है वो बुध का कारक होता है। आपको क्या करना है, अगर आपका बुध कमज़ोर है, आपकी बुद्धि तेज़ नहीं चल रही है, लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ऑब्जर्व करके किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाते जल्दी, किसी भी चीज़ को लर्न करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इन सारी चीज़ों को अगर समस्या है तो आपको किन्नरों की सेवा करनी चाहिए। कोई भी किन्नर आपको मिल जाए रास्ते में या कहीं पर भी, उसे बिल्कुल भी जाने ना दे, इस तरह से अपने हाथों से उसको दान करें। जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य अनुसार उनको दान करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी हरा मूंग जो होता है, दाल मूंग का, रात को कांसे के बर्तन में फुला कर रख लेना है, सुबह उठकर चिड़ियों को दीजिए। अपने घर के छत में या बैल्कनी में नहीं देना है, आपको घर के रास्ते में निकल कर आप दे दीजिए, वो सही रहेगा, लेकिन घर के अंदर बैठा के नहीं खिलाना। इससे आपका राहु भी सही होता है, प्लस आपका बुध जो है वो भी स्ट्रांग होता है। इसके अलावा हरी ध्रुवा अगर आप गणेश जी को हर बुधवार को अर्पण करते हैं तो भी आपका बुध जो है वो स्ट्रांग होता है। बृहस्पति अगर आपकी खराब होती है ना तो पैसों की सबसे ज्यादा किल्लतें होती हैं। आपको कहीं पर भी समाज में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पैसे कहीं पर भी फंसे रहना, पैसे का नहीं निकलना, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में नहीं आना, पैसों की समस्या सबसे बड़ी समस्या, ये तंगी आपको रहेगी। तो बृहस्पति को अगर आपको सही करना है तो बड़ों का रिस्पेक्ट करना आपको बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। गुरु का आशीर्वाद लीजिए, जिसको भी लाइफ में आपने गुरु माना है उसे मंथ में एक बार जाकर ज़रूर कुछ दान करके आए। इसके अलावा गुरु का आपको आदर करना है, उनसे अच्छे से बात करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। उनका निरादर आपके बृहस्पति को खराब कर देता है। और हर बृहस्पतिवार को पीला रंग का कपड़ा ज़रूर पहने, हल्दी का टीका ज़रूर लगाए, हल्दी वाले पानी से ज़रूर नहाए। ये सारे बृहस्पति के उपाय हैं। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनना चाहिए बृहस्पतिवार वाले दिन। चलिए शुक्र की बात करती हूँ, तो अगर शुक्र आपका कमज़ोर है तो लाइफ में लग्जरी नहीं होगी। मतलब आप डिमांड आपका हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी कार में घूमूं, बहुत बड़ा आलीशान महल हो, महल जैसा घर हो, बहुत शौक आपके हो सकते हैं, लेकिन शौक को आप पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन नहीं रहेगा, सिर्फ आप लेबर की तरह खटते रह जाओगे, पैसा कमाओगे लेकिन ऐश नहीं कर पाओगे, उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाओगे आप। इसके अलावा आपकी लाइफ में कहीं से भी आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा दूर करके रखने की कोशिश करेंगे। शुक्र अगर कमज़ोर होगा तो आपके अंदर अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, आपके अंदर वो चार्म खत्म हो जाएगा, लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। शुक्र अगर आपका कमज़ोर हो गया तो आप अगर लड़के हैं तो लड़कियां दूर रहेंगी, लड़के हैं तो लड़के दूर रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने शुक्र को, अपने वेनस को अगर आपने स्ट्रांग कर लिया तो लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा। आपको अपने शुक्र को सही करने के लिए रेस्पेक्ट करनी होगी, वुमेन्स की, औरतों की इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके चरित्र के बारे में कुछ ना कहें। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करने की कोशिश करें अपने। जो ये जो माउंट होता है ना, ये होता है हमारा शुक्र का पर्वत। इसमें आपको परफ्यूम यही पर लेकर रब करना है, दोनों हाथों से दोनों शुक्र पर्वत को ऐसे करके रब करना है। इसके अलावा परफ्यूम का यूज़ बहुत ज़्यादा करना है। गुलाब जल को पानी में डालकर ज़रूर नहाना चाहिए, इससे आपका शुक्र है जो वो स्ट्रांग हो जाता है। शनि की अगर समस्या चल रही है ना तो बहुत ज़्यादा आप करियर में स्ट्रगल करोगे, हद से ज़्यादा करियर में स्ट्रगल आपकी चलती रहेगी। आप अगर बहुत ज़्यादा लेबर दे रहे हो उसके बदले में आपको बहुत ही कम रुपए दिए जाएंगे। शनि अगर आपका खराब है तो आपके पैर में चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मजदूरों का हक छीनने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, वो अधिकतर खराब होते हैं। अगर आप किसी मजदूर का हक छीनते हो, किसी एम्प्लॉयज़ का अगर पैसा आप हड़पने की कोशिश करते हो
तो शनि जो है वो रुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। शनि की समस्या के लिए अंधों के जगह में अंधों के स्कूल अगर है या अंधे कोई आपके पास है तो उनकी सेवा करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। किसी भी हैंडीकैप लोगों को अगर आप भोजन करवा सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, आपको इससे भी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मज़दूरों को उनका हक दिलवाए, सफाई कर्मचारियों को खाना भोजन का प्रबंध करवा दें। इसके अलावा लोगों का रिस्पेक्ट करें, कोई भी छोटा बड़ा गरीब लोगों की रिस्पेक्ट करना आपका शनि अच्छा करने में सहायक रहता है। अगर आपका राहु खराब होगा ना तो आपके बनते-बनते काम बिगड़ जाएँगे। घर में ऐसे व्यक्ति का एक ऐसा बीमारी आपको पता लगेगा जिसको डॉक्टर तक डायग्नोज़ नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें राहु करवाता है। राहु अगर खराब रहेगा तो आपका दिमाग सही नहीं चलेगा। आपका अननेचुरली वे से पैसे निकलने के रास्ते बन जाएँगे। अचानक से एक्सीडेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो राहु को अगर आपको सही करना है तो गौमूत्र के पानी से ज़रूर नहाना चाहिए। इसके अलावा आपके घर पर अगर किसी भी तरह से खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और आपको उन्होंने सजा के आपने रख दिया है, उसे हटाकर तुरंत फेंकें। अगर आपका केतु अगर खराब है ना तो केतु खराब होता है तो आपके डिसीजंस रॉन्ग होते हैं। आपने शेयर मार्केट में कोई डिसीजन लिया वो गलत चला गया। आपके हेल्थ इफेक्ट होती है, हेल्थ खराब रहती है। इसके अलावा आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी काम करने के लिए। आप बोलेंगे सोचेंगे बहुत लेकिन कर कुछ भी नहीं पाएंगे। तो केतु को अगर आपको सही करना है तो आवारा कुत्तों की सेवा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुत्तों की सेवा करने से केतु स्ट्रांग होता है। गाय को हरा चारा खिलाएं या जिस भी नीडी पर्सन को भोजन की आवश्यकता है उन्हें भोजन करवाएं। इससे जो है आपका केतु स्ट्रांग होता है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।